इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की सेकंड यूनिट विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो बर्तन हैं, एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है, और दोनों में पानी का जो तल है वो अलग अलग है। बर्तन बी में पानी कम है और बर्तन ए है उसमें पानी ज़्यादा है, मतलब दोनों के तलों में अंतर है। अब यदि इन दोनों बर्तनों को एक नली से हम कनेक्ट कर दें, ठीक है, एक पाइप के द्वारा इन दोनों बर्तनों को हम जोड़ दें, तब पानी का जो प्रवाह होगा वो ए से बी की ओर होगा, और यह प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों बर्तनों के तल एक समान नहीं हो जाते। उसी प्रकार देखिए, जैसे ए और बी दो चालक हैं, ए का विभव है उच्च और बी का विभव है निम्न। मतलब यह है कि ए पर आवेश है ज़्यादा और बी पर आवेश है कम। अब यदि इन दोनों चालकों को एक चालक तार के द्वारा हम जोड़ दें, तब आवेश अधिक विभव वाले चालक से, इसका विभव है ज़्यादा और इसका विभव है कम, तो आवेश अधिक वाले चालक से कम वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगेगा। और यह प्रवाह कब तक जारी रहेगा? जब तक कि दोनों चालकों का विभव एक समान नहीं हो जाता। यदि किसी युक्ति से इन दोनों चालकों में पर्याप्त विभवांतर रखा जाए तो इन दोनों चालकों के बीच में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। अर्थात दोनों चालकों के बीच में विभवांतर आरोपित करने से आवेश का प्रवाह होता है। आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर जाता है और इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा देखते हैं। किसी चालक के किसी परिच्छेद से एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। इस प्रकार विद्युत धारा का जो सूत्र बनेगा, विद्युत धारा बराबर होगा आवेश और बटे होगा समय। यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से स्मॉल t समय में q आवेश प्रवाहित होता हो तो विद्युत धारा I बराबर q अपॉन t। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को q से प्रदर्शित करते हैं और समय को t से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का एक सूत्र और बन सकता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में हमने पढ़ा विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, और विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q बराबर NE। तब यहाँ पर हम Q की जगह मान रख सकते हैं, तब ये हो जाएगा I बराबर NE अपॉन T। तो ये दो विद्युत धारा के सूत्र होते हैं। यहाँ पर मतलब समझ लीजिए, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश और T का मतलब होता है समय और I का मतलब होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा के मात्रक की बात कर ली जाए तब ये होगा I बराबर, देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो हम मान के चलते हैं किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब यहाँ पे लिख दें 1 कूलाम। कितने समय में प्रवाहित हो रहा है? 1 सेकंड में, तो यहाँ पे लिख दें 1 सेकंड। तो 1 कूलाम पर 1 सेकंड बराबर होता है 1 एम्पियर। इस तरह से विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को परिभाषित करते हैं। यदि किसी चालक में किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स या 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला देखिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, ठीक है। दूसरा तथ्य देखिए,
किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। इसको समझ लेते हैं। जैसे किसी चालक में इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे किसी चालक में ए बी, एक चालक नाम दे देते हैं। तो जैसे चालक ए बी में जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से बी की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तब इसमें विद्युत धारा बी से ए की ओर आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। अच्छा, एक और पॉइंट देखिए, विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसके बावजूद विद्युत धारा को अदिश राशि मानी जाती है। यह एक अपवाद कहलाया। देखिए, सदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हों। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विद्युत धारा में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, इसके बावजूद विद्युत धारा को अदिश राशि माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ना कि धनावेश, ठीक है। कोई भी चालक तार है, उस चालक तार में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा का निर्माण होता है। चालक तार में प्रोटॉन या धनावेश प्रवाहित नहीं होते। धनावेश तो नाभिक के अंदर होते हैं और वो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? मुक्त होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही चालक तार में विद्युत धारा का निर्माण होता है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।